ये वो दौर था जब इंसान पत्थरों के आगे झुकता था, जब काबा, जिसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तौहीद यानी एक अल्लाह की इबादत के लिए बनाया था, वो 360 बुतों से भर चुका था। हर तरफ शिर्क का अंधेरा था। बेटियों को जिंदा दफन कर देना आम बात थी। शराब पीना फख्र समझा जाता था। जुल्म करना ताकत की निशानी था। खून खराबा रिवायत बन चुका था। कोई कानून नहीं, कोई रहनुमा नहीं। इंसानियत अपनी सबसे कमजोर हालत में थी। और फिर इसी गहरे अंधेरे में एक नूर पैदा हुआ, एक ऐसी हस्ती जिनके सिर से बचपन में ही बाप का साया उठ गया, जिनके पास न दौलत थी, न कोई फौज, न कोई ताकत, लेकिन उनका रब उन्हें पूरी कायनात के लिए रहनुमा बनाने वाला था। ये कहानी है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिनकी आमद ने इंसानियत की तकदीर बदल दी। मक्का की उस तपती हुई धरती पर जब आप पैदा हुए तो आपकी वालिदा आमिना रजी ने आपको अपनी गोद में लिया। लेकिन अभी कुछ साल ही गुजरे थे कि पहले आपके वालिद अब्दुल्लाह का इंतकाल हो चुका था, और फिर बचपन में ही आपकी माँ भी दुनिया से चली गई। आप यतीम हो गए। फिर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपको संभाला, लेकिन उनका साया भी ज्यादा वक्त तक आपके सिर पर न रह सका। इसके बाद आपके चाचा अबू तालिब ने आपको अपने पास रखा। गरीबी थी, लेकिन प्यार था। आपने बचपन से ही सच्चाई, अमानतदारी और नेक अखलाक को अपना लिया। लोग आपको अलमीन और अस्सादिक कहने लगे, यानी भरोसेमंद और सच्चे। आप जवान हुए तो मक्का के लोगों में आपकी ईमानदारी की मिसाल दी जाने लगी। इसी दौरान आपकी मुलाकात हजरत खदीजा रजी से हुई, जो एक सम्मानित और समझदार ताजिरा थी। उन्होंने आपके किरदार को देखा, आपकी सच्चाई को पहचाना और फिर आपसे निकाह का पैगाम भेजा। ये निकाह सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं था, बल्कि एक ऐसे सफर की शुरुआत थी जो आगे चलकर पूरी दुनिया को रोशन करने वाला था। वक्त बीतता गया, लेकिन मक्का का माहौल वैसा ही रहा। बुत परस्ती, जुल्म और गुमराही, ये सब देखकर आपका दिल बेचैन रहता। आप अक्सर शहर की हलचल से दूर निकल जाते और मक्का से कुछ दूर एक पहाड़ की गुफा में जाकर तन्हाई इख्तियार करते। उस गुफा का नाम था गार हिरा। वहीं बैठकर आप सोचते, तफक्कुर करते, अपने रब को तलाश करते। और फिर एक रात आई, एक ऐसी रात जिसने पूरी इंसानियत की तकदीर बदल दी। जब आप गार हिरा में थे, अचानक एक नूरानी मखलूक सामने आई। वो थे फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम। उन्होंने कहा, इकरा यानी पढ़ो। आप घबरा गए। आपने कहा, मैं पढ़ नहीं सकता। फिर दोबारा वही आवाज, इकरा, और फिर तीसरी बार, और उसके बाद अल्लाह का पहला कलाम नाजिल हुआ, इकरा बिस्मी रब्बी कल्जी खलक। ये वही लम्हा था जिसने इतिहास को बदल दिया। आप कांपते हुए घर लौटे। आपने हजरत खदीजा रजी से कहा, मुझे ओढ़ा दो, मुझे ओढ़ा दो। उन्होंने आपको संभाला, दिलासा दिया और बिना किसी शक के कहा, अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। आप रिश्ते जोड़ते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, सच बोलते हैं। यही वो यकीन था जिसने इस मिशन की पहली बुनियाद रखी। फिर आपको नबूवत मिली और आपको हुक्म हुआ कि लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाओ। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। मक्का के लोग, जो पहले आपको अलमीन कहते थे, अब आपके खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने मजाक उड़ाया, ताने दिए, तकलीफें दी, लेकिन आपने हार नहीं मानी। आप चुपचाप हिकमत के साथ लोगों को दावत देते रहे। और सबसे पहले जिसने आप पर ईमान लाया वो थी आपकी पत्नी हजरत खदीजा रजी, फिर आपके चचेरे भाई अली रजी, फिर आपके आजाद किए हुए गुलाम जैद बिन हारिसा रजी, और फिर एक अहम शख्सियत। उन्होंने आगे बढ़कर और लोगों को भी इस्लाम की तरफ बुलाया, जैसे उस्मान रजी डॉट, जुबैर रजी, अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी। ये सब वो लोग थे जो आगे चलकर इस्लाम के मजबूत स्तंभ बने। लेकिन उस वक्त हालात बहुत मुश्किल थे। मुसलमानों को सताया जा रहा था, उन्हें मारा जा रहा था,
उन्हें उनके घरों से निकाला जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद उनका ईमान मजबूत होता गया, क्योंकि उन्होंने उस सच्चाई को पहचान लिया था जो गारेरा की उस तन्हा रात में उतरी थी। वो इकरा की आवाज सिर्फ एक लफ्ज नहीं थी, वो एक क्रांति थी, एक बदलाव था, एक नई शुरुआत थी जिसने अंधेरे को चीरकर रोशनी फैलाई। और आज भी सदियों बाद वही पैगाम दुनिया को रोशन कर रहा है। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत की है। ये कहानी है अंधेरे से उजाले की, गुमराही से हिदायत की। और ये सफर हमें सिखाता है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, अगर सच्चाई आपके साथ है तो एक तन्हा रात भी पूरी दुनिया बदल सकती है।